राम राम भाई, सारे भाइयों ने नवीन सर अपने बीच है। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। तो भाई एक बार एसएससी जीडी के एग्जाम टाइम पे मैं आया था और ये भाई दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग जो एग्जाम है गुरुजी, तो मैं सोचूं कुछ इंपॉर्टेंस कुछ उपयोगी बातें जो जी बच्चे एक महीने के कम समय में अगर ग्रहण कर ले तो सिलेक्शन की ज़्यादा उम्मीद हो जाए। तो सबसे पहले तो गुरुजी आप ये बता दो कौन सी आपके हिसाब से इंपॉर्टेंस जो चीज़ है फिलहाल क्या करें बच्चे। देखो, मेरा मानना ये है कि बहुत सारे लोग ये मान लेते हैं कि भाई एक महीने में कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी। लेकिन दरअसल में जब आप तैयारी करते हैं तो एक महीने क्या, एक हफ्ता या एक सप्ताह का भी अपना एक महत्व है। तो ऐसा कभी ना सोचे कि भाई एक महीना रह गया है तो अब कुछ करने को बचा नहीं है। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है, लास्ट के एक महीने में जो चीज़ें आपने आज तक पढ़ी हैं उनको रिवाइज ज़रूर करना है। मैथ के जो चैप्टर आप जानते हैं कि भाई आप ये बहुत कठिन चैप्टर है, उनके लिए प्रैक्टिस करने का समय नहीं हो, छोड़ दीजिए। जो थोड़ा जानते हो और बहुत अच्छे जानते हो उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखें, नया जानने का प्रयास ना करें। और आपको लगता है कि हाँ आसान चैप्टर है, कुछ नए मैं सीख सकता हूँ, तो सीख लीजिए, लेकिन उन चैप्टर्स की तरफ बिल्कुल ना जाएं जिनमें आपको लगता हो कि बहुत समय जाएगा। तो ठीक यही है है कि जी। अपनी चीज़ों को रिवाइज करें चलो अच्छे से। थैंक यू। ये क्वेश्चन है जी कुछ जो बच्चों ने बताया, एक महीने के आखिरी समय में क्या पढ़े और क्या छोड़े। पढ़ने के लिए तो मैंने अभी बताया कि जो आपने अब तक चुनाव किया, आपने एक प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की होगी, किसी भी प्लेटफॉर्म से किया हो, तो उन सब लोगों ने आपको गाइड किया होगा कि भाई क्या तैयारी आप कर रहे हैं, तो उसी तैयारी को आप एक बार ज़रूर फिर से पुनरावृत्त करें। यानी फिर से रिवीजन ज़रूरी है, उसको रिवाइज ज़रूर कर लो। और छोड़ने के मैंने भी आपको भी बताया कि छोड़ना है कि नई चीज़ें की तरफ आपको अभी नहीं जाना है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का एक महीना नहीं तो लगभग हम बोले कि एग्ज़ाम के 14 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो 4-5 दिन पहले तो हमको तैयारी छोड़ ही देनी है, तब हम नई चीज़ें थोड़ी सीखेंगे। तो कहने का मतलब आज से हम कहें तो बेसिकली तो 3 वीक्स है हमारे पास हाँ में, जी। 3 सप्ताह है। तो 3 सप्ताह में हम नई चीज़ें नहीं सीख सकते, हमको अपनी चीज़ें रिवाइज करनी है बार बार। चलो थैंक यू सर। और ये फ्रेशर बच्चा ओल्ड स्टूडेंट एग्जाम टाइम में कैसे स्टेबल रहे। एग्ज़ाम टाइम में स्टेबल रहने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को लगता है कि भाई डर लग रहा है एग्ज़ाम है। देखो भाई, मेरा एक मानना है, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि शायद जिसने तैयारी की होगी डर उसी को लगेगा। आप सोचो, जिसने एग्ज़ाम का फॉर्म तक नहीं भरा या फॉर्म भर के जिसने पढ़ाई तक नहीं की, वो क्यों डरेगा एग्ज़ाम से। तो हर ब्राइट स्टूडेंट को, आज तक जो टॉपर लिस्ट तक में भी बच्चे रहे हैं, उनको एग्ज़ाम टाइम तक डर लगता है कि क्या ही होगा। वही डर तो हमको पढ़ने को प्रेरित करता है। तो डर अगर लग रहा है तो आप उसको समझिए वो पॉजिटिव फियर है, एक सकारात्मक डर है, उससे घबराने की जरूरत नहीं, वो आपके स्कोर को इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो आप एग्ज़ाम हॉल में कमाल करोगे। तो उसके लिए तैयारी अच्छी कर लो पहले। ठीक है जी। एक ये मॉक टेस्ट एग्जाम टाइम में कितने लगाएं, मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़े। मॉक टेस्ट वीकली तो चल ही रहे होंगे अभी फ़िलहाल बच्चों के, लेकिन एक टाइम पे इन्होंने करना है कि एग्ज़ाम से पहले वीकली के अलावा एटलीस्ट 10 मॉक की प्रैक्टिस ये करके जाएं। 10 मॉक टेस्ट की, उससे क्या होगा कि एग्ज़ाम टाइम का जो इनका डर है, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के जो डर लगता है, अटैम्प्ट करने में जो डर लगता है कि भाई टाइम, मॉक इसीलिए कि हम लोग टाइम कैसे बचा पाएंगे, कि अभी मैं ये देख लूँ कि मैथ में मेरा इतना टाइम लगता है, तो मैं प्रैक्टिस करके उसको घटा सकता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, रीजनिंग को मैं ज़्यादा टाइम दे देता हूँ, मुझे रीजनिंग को इतना ही टाइम देना है, जीएस को मुझे इतना ही टाइम देना है, तो ये सब प्रैक्टिस उनकी मॉक से होगी। तो मैं तो ये बोलूँगा कि वीकली के अलावा उनको एटलीस्ट 10 मॉक की प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। चलो जी। जी। बेस्ट क्लास कोई रिवीजन के लिए कम समय में। बेस्ट क्लास तो मतलब सब अपनी अपनी क्लास ही बताएंगे वैसे, लेकिन मैं बच्चों के हित में ये बताऊं कि भाई इस टाइम पे आप बेस्ट क्लास कीजिए, आपके पास कोई बुक हो प्रीवियस ईयर की, एसएससी के प्रीवियस ईयर की कोई बुक है, जैसे मार्केट में पिनेकल की किताब है, बड़ी अच्छी किताब है। हम लोग अपनी किताब लॉन्च करना चाह रहे थे लेकिन हमारी किताब कुछ डिले हुई उसमें, नहीं तो मैं वो फिर वो आपको बच्चों के लिए अभी फ़िलहाल मैं कहूँगा कि पिनेकल ठीक है। और जो बच्चे किताब ना जा कर के जाना चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट की तरफ, तो मैं अभी कहता हूँ कि स्टैटिक जीके का रेशियो बहुत ज़्यादा है। मैंने 3 बजे का प्रैक्टिस सेट कराया, शायद ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे। जो नहीं जानते मैं उनको राय दूंगा कि आप अगर सारे प्रैक्टिस सेट नहीं कर सकते हो तो कम से कम भाई हर प्रैक्टिस सेट के शुरुआत में मैंने हर रोज़ 6-7-8 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के कराए हैं। वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी आप कर लोगे तो आपको एग्जाम में बेनिफिशियल हो, क्योंकि अगर कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना तो करके जाओ। तो 70 सेट के शुरू के 7-7 8-8 क्वेश्चन आप करके जाएंगे, क्योंकि बाकी सब तो बेसिक ही है। कुछ कमाल धमाल होगा तो स्टैटिक जीके में होगा, चलो ऊपर जी। नीचे स्कोर होगा उसी की वजह से होगा। ठीक है जी। ये बस हो गया जी। एक लास्ट सवाल ये है जी, सिलेक्शन के लिए एवरेज स्कोर कितना करें मॉक में और मेन एग्जाम में। देखो, मैं ये बात अब बच्चों को भी गाइड करें कि और बाकी अपने साथियों को भी गाइड करें कि एक स्कोर को माइंडसेट ना बनाएं,
क्योंकि दिल्ली पुलिस 2020 में हम देख चुके हैं कि 80 टारगेट हमारा था, 80 स्कोर करेंगे बच्चों का। मेरिट भी नहीं उधर गई, मेरिट भी 60 के इर्द गिर्द रह गई, फाइनल मेरिट आपका 70-68 इधर रह गई। तो कहने का मतलब है एग्ज़ाम कैसा आएगा, तैयारी बच्चों ने कैसी की है, वो एग्ज़ाम में बैठेंगे जाके, ये मेरिट को तय करता है। आपका थॉट प्रोसेस से आपका मेरिट में स्थान या इतना स्कोर मैं कर लूँ, वो बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता। आप खुद को इम्प्रूव करते रहिए, और जब परीक्षा आएगी तो आप जानते हैं कि जो हम कर पाएंगे, पेपर कैसा आएगा, उसी के आधार पर मेरिट तय होगी। तो एक आइडियल स्कोर का आप लोग कोई गणित ना लगाएं, बस हर रोज़ खुद को इम्प्रूव करें। मॉक टेस्ट से सीखें कि मेरी गलतियाँ इन चैप्टर्स में बार बार हो रही है, मैं इनको रिवाइज़ कर लेता हूँ। ये मेरी चीज़ें हैं, मैं एक बार ये सारी चीज़ें मैंने जो जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ कर लेता हूँ। अब अपनी चीज़ों को, बस बोलते हैं ना कि अब जंग के लिए जाना है तो अपने सामान को बांध लेते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो वो तैयार होने वाली बात है। आपकी जो भी चीज़ें थी, जो आपने मेहनत की है, पढ़ाई की, उसको बांध लो, एक जगह इकट्ठा कर लो, बार बार रिवाइज करो। चलो, थैंक यू सो मच सर।